ये परेशानी, ये फ्रस्ट्रेशन, ये सारी चीज़ें बाहर की चीज़ों को लेकर नहीं, बल्कि हमारे अंदर जो विकार है, उन्हीं को लेकर बनी हुई है। और जहाँ पर आज हम हैं, ये है विपश्यना का सेंटर, सिद्ध सिद्धगिरी में री में महाराष्ट्र के सोलापुर डिस्ट्रिक्ट के सिद्धगिरी में, जहाँ पर भगवान बुद्ध इनके ध्यान के पद्धति को, जो भारत में बहुत प्राचीन है, बहुत पुरानी है, इस विद्या को सिखाया जाता है। इसके बहुत सारे नियम हैं, कड़े नियम हैं, जिसको साधकों को हमेशा पालन करना होता है। आप सोच रहे होंगे कि जब ये कड़े नियम वाला साधना केंद्र है, तो यहाँ पर ये सारे लोग इतने फ्री तरीके से घूम क्यों रहे हैं, मोबाइल पर बात क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि आज इस मेडिटेशन कैंप का आखिरी दिन है, 10वां दिन, विच इज़ मंगल मैत्री दिन। आज के दिन में जो लिमिटेशंस साधकों पर होती है, उन सारे लिमिटेशंस को निकाला जाता है, उनको फ्री किया जाता है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर चारों ओर से नेचर ने हमें घेरा हुआ है। प्रकृति के बहुत नज़दीक, बहुत समीप, बहुत नज़दीक से हम प्रकृति के हर एक एक क्षण को जीते हैं, अपने आप को देखते हैं। हर बार हमेशा हम बाहर की दुनिया को देखते हैं, बाहर के लोगों को कोसते हैं, लेकिन हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जब हमारे अंदर ही है, तब हम अंदर की जर्नी कब करेंगे? वो तो जर्नी तभी हो पाएगी जब पर्टिकुलर हम बाहर की दुनिया से अलग होकर अपने आप को देखेंगे, अपने आप के विकारों को देखेंगे, तभी हो पाएगा। और यहाँ पर वही करवाया जाता है। ये परिसर ये परिसर साधकों के लिए शाम के समय जब साधना पूरी हो जाती है, उस वक्त वो थोड़ा रिलैक्स होने के लिए आ सकते हैं। बाजू में खेत, और खेत में बोई हुई ये फसल। जब इंसान इस नेचर के बहुत करीब होता है, तो वो एक बात को बड़ी अच्छे से समझ पाता है कि ये जो भूमि है, जो माटी है, उस माटी के अंदर जो भी बीज वो डालेगा, उसी का पेड़ बाहर निकलेगा। जिस तरीके से ये खेतों के अंदर में जो एक छोटा सा बीज डाला हुआ था, उस बीज को ऊपर का पानी मिल गया, और वो बीज आज धीरे धीरे पनपते हुए बड़ा हो रहा है। सेम हम जब ध्यान करने बैठते हैं, तब हमें पता लगता है कि एक्चुअल में फ्रस्ट्रेशन को, हमारे प्रॉब्लम्स को हमने ही क्रिएट किया था। बाहर की सिचुएशन तो उसे एग्जीक्यूट करके निकल चुकी थी ना। किसी ने हमें गाली दी थी, वो गाली देकर वो निकल गया था, लेकिन हमने बार बार हर बार उसे याद कर करके उसी गाली को 1000 बार, 2000 बार दिया होगा, और 2000 बार हम खुद फ्रस्ट्रेट हुए। उस इंसान ने तो हमें बस एक ही बार फ्रस्ट्रेट किया था, एक ही बार गाली दी थी, और वो चला भी गया था, लेकिन स्टिल हम उसी को पकड़कर हमेशा फ्रस्ट्रेट होते रहे, दुखी होते रहे। ये सब कुछ इसीलिए हुआ क्योंकि हम इस बात को लेकर बिल्कुल सजग नहीं थे कि हम कर क्या रहे हैं और इसका असर क्या होगा। ये जो इन्वायरमेंट है, यहाँ का जो पर्यावरण है, ये पर्यावरण इंसान को सही तरीके से सोचने की क्षमता देता है। इसलिए हर साधक को विपश्यना करना चाहिए। हर इंसान को विपश्यना के लिए 10 दिन के लिए अपने सारे जंजाल को छोड़कर, सारे लोगों को छोड़कर 10 दिन के लिए खुद से दोस्ती करने के लिए आना चाहिए। बहुत सारे लोग विपश्यना का नाम सुनने के बाद में इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये विपश्यना गौतम बुद्ध की प्रक्रिया है। यहाँ पर हो सकता है बुद्ध धर्म के बारे में बताया जाता होगा, अलग बाकी जो धर्म है उनके बारे में गलत बातें बताई जाती होंगी, और ना जाने कई ऐसी बातों के बारे में वो सोचते होंगे कि जिसके कारण वो अपने आप को इस मेडिटेशन प्रोसेस से दूर करते हैं। लेकिन ये बात हम सभी को समझनी चाहिए कि विपश्यना को जब यहाँ पर कोई साधक आता है, तो उसे किसी भी धर्म के बारे में कोई गलत बातें नहीं बोली जाती, ना किसी एक धर्म की श्रेष्ठता बताई जाती है, ना किसी एक धर्म को नीचा दिखाया जाता है। यहाँ पर प्रोसेस सिखाई जाती है जिससे वो खुद को अपने आप से जोड़े, इस प्रकृति से जोड़े, खुद से दोस्ती करे। ये डाइनिंग हॉल है जहाँ पर हम रोज़ाना सुबह, दोपहर और शाम 3 टाइम पर खाना और नाश्ता करते हैं।
कोई लोग इसलिए यहाँ पर नहीं आते क्योंकि खाना जो है वो एक ही टाइम मिलता है और काफ़ी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस, लेकिन ये समझना चाहिए कि इन रूल्स और रेगुलेशंस के कारण ही साधना की असली पहचान है। ये मेडिटेशन के कुछ रूल्स होते हैं जो हर साधक को फॉलो करना होता है। ये नियम सुबह 4 से लेकर रात 9 साढ़े 9 बजे तक एक साधक किस तरीके से मेहनत करता है अपने विकारों से दूर होने की। इसलिए जो साधक इस 10 दिन के शिविर में आता है वो 10 दिनों बाद अपने अंदर परिवर्तन दिखता है। ये डाइनिंग है जहाँ पर हर साधक बैठकर खाना खाते हैं। हेलो सर, आज हम सारे लोग देख रहे हैं क्योंकि आज मंगल मैत्री का दिन है। आज हमें सभी को छूट मिल गई है, इसीलिए आज हम बैठकर बात कर रहे हैं, एक दूसरे की ओर देख रहे हैं। वरना 10 दिनों तक हमें किसी की ओर देखना भी नहीं होता है, किसी इवन हम आंखें से आंखें भी नहीं मिलाते हैं। ये ज़रूरी भी है क्योंकि अगर ऐसा होगा तो डिस्कशन होगा तो इनपुट्स आएंगे तो थॉट प्रोसेस आएगी तो जो एक्चुअल प्रोसेस को करने आए हैं, अपने मन को कंट्रोल करने आए हैं, विकारों को दूर करने आए हैं, वो कभी होगा ही नहीं। हर इंसान की पहचान उसके व्यक्तित्व से होती है और हर इंसान का व्यक्तित्व ये उसके व्यवहार से डिसाइड होता है। उसका व्यवहार कैसा है उसके बेस पर उसका व्यक्तित्व होगा। अगर इंसान अपना व्यवहार सुधार ले, सिचुएशंस को देखने के दृष्टिकोण को बदल दे तो उसका व्यक्तित्व भी उसी तरीके से बदलेगा। उसके व्यक्तित्व में श्रेष्ठता आएगी। ये किताबें हैं जिनसे ज्ञान बढ़ता है, बोधी बढ़ती है। आता मी तुम्हाला आतमध्ये घेऊन जातो, चलेगा? अभी हम चलते हैं हमारे रूम की ओर जहाँ पर हर साधक इन 10 दिनों तक 11 दिनों तक अपनी साधना करते हुए रहता है, खाता है, पीता है, सोता है। इस स्ट्रक्चर की एक खासियत है। वो खासियत कुछ ऐसी कि जब सुबह सुबह चिड़िया कुल अपनी चिव करती है तो यहाँ पर उनका आवाज़ बिल्कुल एक प्यारी सी मधुर धुनी की तरह, एक बांसुरी की तरह घूमता है। चिड़िया सारी यहाँ पर चारों ओर से बैठती है और यहाँ से चिव करते करते पेड़ पौधों पर आती है, नीचे आती है, नीचे से ऊपर जाती है। तो बहुत करीब से हम नेचर को बहुत नज़दीक से देखते हैं, फील करते हैं। चलो, इस तरीके से अपने मन को वश में करने के लिए उसे सारी सुख सुविधा तो यहाँ पर भी मिलती है, लेकिन वो घर की तरह नहीं होती। यहाँ पर वो तपता है कि विपश्यना में हम चीज़ों को जैसी है वैसी देखते हैं, ना कि वह उस तरीके से जिस तरीके से उसे होना चाहिए। चीज़ें जैसी है वैसी देखना बहुत ज़रूरी, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो हम उन चीज़ों के साथ में एक्सपेक्टेशंस को जोड़ेंगे, और अगर एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हुई तो फिर तो दुख तो आना ही है, बुरा तो लगना ही है। बुरा लगेगा तो ऑब्वियस है मन को चोट लगेगी तो मन विचलित होगा तो शांति कैसे मिलेगी भाई? जहाँ पर हम अभी खड़े हैं ये रूम की अंदर की बाजू है। यहाँ पर पूर्णतः रूम का एटमॉस्फेयर में आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये एक पूर्णतः रूम है जहाँ पर 2 बेड्स हैं, लेकिन ऐसा कंपलसरी नहीं होता है कि साधक 2 रहे। अगर साधक की इच्छा हो कि वो अकेला नहीं रहना चाहता है तब उस साधक को इस किसी दूसरे साधक के साथ में बैठाया जाता है, सुलाया जाता है। वरना हर साधक के लिए अपना खुद का बेड और खुद की एक रूम स्पेशल होती ही है। अब दिखाता हूँ आपको किचन नहीं, टॉयलेट। ये है टॉयलेट। एक साधक के लिए सबसे जरूरी होता है ध्यान करते समय उसका मन विचलित ना हो। मन विचलित तब होगा जब सुविधाएं कम होगी या फिर जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं होगी। जो जरूरी चीजें हैं वो जब नहीं होगी तब मन विचलित होगा, तब बुरा लगेगा कि यार ये कैसी जगह है जहाँ पर कोई सुविधा ही अवेलेबल नहीं है और हमें कहते हैं कि बैठकर साधना करो। अरे भाई, कुछ तो सारी सुविधाएं ना, ठीक है, बहुत अच्छी वाली सुविधाएं हमें ना चाहिए, पर जो ज़रूरी है उनको तो ठीक से दिया जाए। तो इस बात का यहाँ के मैनेजमेंट ने पूरा ध्यान रखा हुआ है।
कि साधक के लिए गर्म पानी तो गर्म पानी, ठंडा पानी तो ठंडा पानी, अंदर सारी सामग्री, बाथरूम के अंदर की सारी ज़रूरत वाली चीज़ें, टॉयलेट की सारी ज़रूरत वाली चीज़ें, बेसिंग और रूम की सारी रिक्वायर्ड, जिससे उसका मन विचलित ना हो, जितनी ज़रूरी चीज़ें उसे लगती है वो सारी रहे, इस बात का मैनेजमेंट में पूरी तरीके से ध्यान रखा हुआ है। देखो, हर साधक के लिए यहाँ का मैनेजमेंट कितना सतर्क है। चाहता बस एक ही चीज़ है कि इंसान अपने मन के विकारों को निकाले, अपने मन को अपने वश में करे। हाथी ये कितना बलवान है, बहुत बलवान है। क्या हाथी किसी के वश में आ सकता है? नहीं आ सकता। पर अगर उसे बचपन से हम संभाले, बड़ा करें, तब तो आएगा। ये रूम है हमारे आचार्य की, हमारे गुरुजी की, जो हमें सहायता करते हैं साधना को पूरा करने के लिए। जो भी हमें डिफ़िकल्टीज आती है, गुरुजी हमेशा वहाँ पर हमें मिलते हैं। साधना के लिए जो ज़रूरी चीज़ें रहती है, मन को वश में करने के लिए जो ज़रूरी चीज़ें रहती है, इन सारी चीज़ों को किस तरीके से हमें अपने फ़ायदे के लिए, अपने प्रगति के लिए यूज़ करना है, इन बातों का गुरुजी बहुत अच्छे से ज्ञान देते हैं, समझाते हैं। ये गुरुजी का निवास स्थान है। जिस तरीके जब इंसान उस हाथी को प्रेम से, अनुशासन से अपने वश में कर लेता है, उस वक्त वही हाथी इंसान की मदद करने लगता है। ये वक्त जब इंसान अपने मन को वश में कर ले, तो वो इतना बड़ा हथियार, अपना मन जो इंसान को विचलित रखता है, फोकस्ड नहीं होने देता, अगर उस पर उसका ताबा आ जाए तो भैया ऐसा कौन सा काम है जो वो नहीं कर सकता। इंसान के प्रगति में कौन उसे रुकावट बनता है? उसका खुद का माइंड ही तो बनता है। और अगर उसका खुद का माइंड उसके वश में आ जाए, वो जैसा चाहे उस तरीके से काम करने लग जाए, भाई सवाल पैदा ही नहीं होता। सवाल ही नहीं पैदा होता तो जवाब की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जवाब की ज़रूरत नहीं पड़ती तो इंसान काम जो कर रहा है उसे बड़ी डेडिकेशन से करता है। ये धम्मा हॉल है जहाँ पर हम मेडिटेशन करते हैं। 10 दिनों तक आर्य मौन का पालन करते हुए मेडिटेशन करते हैं। 10 दिनों तक हर साधक आर्य मौन को पालन करता है। आर्य मौन यानी क्या? आर्य मौन यानी कि कोई भी इंसान अपने बाजू वाले साधक की ओर ना ही देखेगा और ना ही किसी भी तरीके से, ना आंखों से, ना बातों से, ना ही इशारों से बात करेगा जिससे आगे वाले साधक की साधना भंग हो। यहाँ पर गुरुजी बैठते हैं और यहाँ पर सारे साधक एग्जॉस्ट, फैंस, सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल है, जिसके कारण साधक ठीक प्रकार साधना करते समय सिर्फ और सिर्फ साधना करे, उसके मन में किसी भी सुविधा का विचार ना आए। ये टीवी जहाँ पर गोयंका जी का, गुरु जी का प्रवचन रात को होता है, जिसमें इंसान के मन को वश में करने की जो पद्धति हम यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसका महत्व, उसे सही तरीके से करने के लिए जो प्रश्न मन में आते हैं, उस प्रश्नों का निवारण, सही कर्म क्या है, हम कैसे खुश रह सकते हैं, उसका ज्ञान मिलता है।